Welcome to the channel of Law Prep Tutorial. The topic today is students who do this score 90 plus. आइडिया बहुत सिंपल है. अगर किसी के अच्छे हैबिट्स को अपने अंदर इम्बाइब करके हम अपने आप को इम्प्रूव कर ले तो there's nothing better than that. So the idea is very simple. Let's try to look at some of the things that people who score well definitely do. And हम भी इनको अपने हैबिट्स में एम्यूलेट करने की कोशिश करेंगे. The first thing is रीडिंग न्यूज़पेपर्स. बहुत सिंपल सा लगता है, राइट, पर इट इज नॉट जस्ट रीडिंग. आई विल क्विकली टेल यू करना एग्जैक्टली क्या है. फर्स्ट फोकस ऑन द फ्रंट पेज और हेडलाइंस. नाउ यहाँ एक चीज है, जब हम जीके के लिए प्रिपेयर करते हैं वी नो दैट एलेट एंड क्लैट में जो क्वेश्चंस पूछते हैं दे आर मोस्टली क्या, दे आर ऑल एमसीक्यूज, राइट. सो ऐसे पॉइंट्स पे फोकस कीजिए जिस पे एमसीक्यू पूछा जा सकता है, राइट. एंड वन मोर थिंग, जब हम फ्रंट पेज या हेडलाइंस पढ़ते हैं, राइट, ज़्यादातर आप देखोगे जो आर्टिकल्स है वो उसी पेज में ख़त्म नहीं होता. नीचे लिखा रहेगा कंटिन्यूड ऑन पेज नंबर सो एंड सो, ठीक है. सो एक आर्टिकल पढ़ लिया, कंटिन्यूड ऑन पेज नंबर 14 फॉर एग्जाम्पल, तो 14 पे गए, कंटिन्यू किया, फिर वापस आके आई हैव टू लुक फॉर अनदर सच आर्टिकल. होप गेटिंग द पॉइंट. सो दिस इज हाउ डू यू रीड फ्रंट पेज एंड द हेडलाइंस. द सेकेंड थिंग इज, इनफैक्ट सेकेंड एंड थर्ड को हम क्लब भी कर सकते हैं, फोकस ऑन द नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़. अगेन नीडलेस टू से यहाँ से ऐसे पॉइंट्स निकालिए जिस पे एमसीक्यू बनाया जा सकता है, राइट. थर्ड एंड फोर्थ, बिजनेस एंड स्पोर्ट्स. यहाँ पे फोकस थोड़ा सा आई वुड से थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज व्हेन यू से बिजनेस एंड स्पोर्ट्स, हर चीज़ हर पॉइंट पढ़ने की जरूरत नहीं है. जो आपको लगता है थिंग्स विच आर ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस उसी को देखें. फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स में आईपीएल का बहुत ज़्यादा कुछ रोल नहीं है, बट येस इफ द फीफा वर्ल्ड कप इज गोइंग ऑन, उसके कुछ पॉइंट्स, राइट. इनफैक्ट बाय द टाइम द एग्जाम हैपन्स, हु इज द विनर, कौन कितने बार जीत चुके हैं, ऑल दीज थिंग्स विल हैव टू बी डन विद फोकस ऑन द फैक्ट दैट एग्जाम में कैसे आ सकते हैं, राइट. द नेक्स्ट थिंग इज your editorials. Now editorials में you will have to understand, when we read editorials we are reading it from the perspective of increasing our reading habits, right. So when we say editorials आपको ऐसे पढ़ने हैं, read in such a way that 500 words का अगर है तो मुझे इसको 2 या 3 मिनट्स मैक्सिमम में पढ़ना है, ठीक है. देन व्हाट आई नीड टू डू इज, आफ्टर दिस एक चीज ध्यान में रखे पढ़ते वक्त, मुझे पढ़ना एक ही बार है, बिकॉज एग्जाम में भी उतना ही टाइम मिलता है, पढ़ना एक ही बार है. एंड इवेंचुअली इन द एंड यू नीड टू reproduce the layout of the passage in your mind. पैसेज में क्या क्या पॉइंट्स है, स्ट्रक्चर क्या है, that is what you need to keep in your mind, right. The next habit is take 2 mocks a week at least. Now यहाँ पे एक बहुत important चीज है, taking a mock is not enough if I do not do a proper analysis. Now analysis कैसे करते हैं, 2 घंटे का mock है, right, and analysis properly will take me at least another 2 hours. So what I need to do is, when I do an analysis, जो questions मैंने गलत किया था, look at them again, reattempt them. राइट, रीअटेम्प्ट करने के बाद पता चलेगा मैं कहाँ गलत हुआ था. वॉज इट अ सिंपल सिली मिस्टेक और वॉज इट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग. अगर लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है तो एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट समझ में आ गया, राइट. इफ इट वॉज अ सिली मिस्टेक, आई नो दैट ऑन माई डे आई विल नॉट कमिट सच मिस्टेक्स, राइट. सो दिस इज व्हाट वी डू. द नेक्स्ट थिंग इज, जो क्वेश्चंस मैंने स्किप किया था एग्जाम में उसको भी रीअटेम्प्ट करें. रीअटेम्प्ट करने के बाद या तो सही होगा या गलत होगा. सही हो गया, बहुत अच्छी बात है. गलत हो गया, अगेन इज इट अ सिली मिस्टेक और इज इट बेसिकली अ कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम. सो इफ इट्स अ कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम, इट गिव्स मी एन एरिया जहां पे मैं इंप्रूव कर सकता हूं, राइट. सो एवरी मॉक विल गिव यू पॉइंटर्स कि ये एरिया में मैं वीक हूं, ये एरिया का नॉलेज मुझे कम है, सो आई नीड टू इंप्रूव ऑन इट, राइट. नाउ the next habit is be in touch with all the sections, right. जितने भी sections है, if I speak about CLAT, logical reasoning, legal, English, GK, quant,
all the 5 sections, हो सकता है इनमें से मेरा 1-2 स्ट्रॉन्ग पॉइंट है. सो ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको नेग्लेक्ट करते हैं, राइट. सो नेग्लेक्ट ना करें, बी इन टच विद ऑल द सेक्शंस. How do I keep in touch with all the sections? Very simple. Take sectional test of all the sections. कितने sectional tests? Very simple. At least 3 sectional tests per section every week. When I say 3 sectional tests, for an example, अगर मैं critical reasoning का sectional test दे रहा हूँ, तो it will contain basically 4 passages. 4 passages का सेक्शनल टेस्ट एंड 24 क्वेश्चंस. ये मुझे करना है 30 मिनट्स में. अगर इंग्लिश का होगा तो यही 4 पैसेजेस 24 क्वेश्चंस आई विल स्पेंड 25 मिनट्स. लीगल का है तो प्रोबेबली आई विल स्पेंड 24 क्वेश्चंस नहीं होगा लीगल का, इट विल बी अराउंड 32. सो देयर आई विल प्रोबेबली गिव 40 मिनट्स, राइट. सो जो एग्जाम में जितना टाइम आप अलॉट करते हो उसी तरह उस सेक्शन के सेक्शनल को ट्रीट करें, ठीक है, राइट. एंड यू शुड टेक एटलीस्ट 3 सेक्शनल टेस्ट पर सेक्शन एवरी वीक, राइट. एंड उसके बाद फॉलो इट अप विद एनालिसिस, विच मीन्स अगर हाफ एन आवर का सेक्शनल है तो अनदर हाफ एन आवर आई विल रिक्वायर फॉर एनालिसिस. सो विच नाउ यू माइट से ये कैसे कर सकते हैं. वेरी सिंपल. अगर मैं दिन में हर सेक्शन को कवर कर भी नहीं पाऊँ तो परफेक्टली फाइन. व्हाट आई नीड टू डू इज हफ्ते में कम से कम 3 बार आई शुड बी टचिंग एटलीस्ट 1 section. So keep that as a mantra. The last thing, some very general habits. Maintain a strict schedule, right? When it comes to an exam like CLAT or ALET, जहाँ पे skill जरूरी है, discipline is of great importance. Skill improve करने के लिए discipline important है, and discipline ensure करता है आपका schedule. The second thing is keep separate time for separate activities. It goes without saying, अगर on a lighter vein, अगर किसी को रील देखना बहुत पसंद है, राइट, तो कीप 20 मिनट्स बिफोर यू स्लीप, राइट. 10 मिनट 15 मिनट उसके लिए टाइम अलॉट करके रखे. फॉर एवरीथिंग कीप अ सेपरेट टाइम. हैव एन ओपन माइंड. व्हाट डू आई मीन बाय एन ओपन माइंड? बाय एन ओपन माइंड व्हाट आई मीन इज इस सेक्शन को मुझे इस सीक्वेंस में ही करना है, फिक्स नहीं रखना चाहिए. आई शुड बी एबल टू चेंज. क्या पता एग्जाम में इफ there are slight changes in the sectional, in the pattern of the exam, so I should be able to adjust and adapt to the changes. For this I need to keep an open mind. And last but not the least, a little bit of spiritualism helps. What do I mean by spiritualism? What I basically mean is अगर मैं बहुत ज़्यादा रिजल्ट को लेके कंसर्न हूँ, राइट, सो स्पिरिचुअल आइडियाज लाइक हमारे हाथ में सिर्फ work है. The only thing which we have in our hands is basically what we can put in is work. Results बिल्कुल हमारे हाथ में नहीं है. So this kind of a thinking requires a little bit of spiritual ideas, right? So do whatever it takes to keep yourself calm, keep yourself focused and score well. Thank you.